ज्ञान योग के मार्ग पर चलकर कोई साधक जाए अथवा निष्काम कर्म योग के मार्ग पर चलकर कोई साधक जाए अथवा भक्ति योग के पथ पर चलकर कोई साधक जाए, ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, इन सभी पुरुषों की साधना का अंतिम फल क्या है? बहुत ध्यान से सुने। इन समस्त साधकों की साधनाओं का अंतिम फल है अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान की याद आ जाए। विद्यार्थी पूरे वर्ष पढ़ा, पूरे वर्ष उसने मेहनत की पढ़ने में, और जब परीक्षा फल आया, रिजल्ट आया, तो 0/0। वो हजार शपथ ले, सौगंध खावे कि मैं बहुत पढ़ता था, मैंने बहुत मेहनत की, पर कोई मानेगा उसको? और भले ही खेल कूद में मस्त रहता हो और परीक्षा में सर्वोत्तम परिणाम लेकर आवे तो उसकी जय जयकार होती है। तब ये कहना पड़ता है कि भाई पढ़ता था, कम पढ़कर भी ज्यादा पढ़ गया, क्योंकि इसकी बुद्धि में ग्रहण शक्ति बहुत अच्छी थी, और ये बहुत पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं पढ़ा। महाराज जी, सारे जीवन की साधना का अंतिम फल है अंतिम स्थिति कैसी है। यदि शरीर संसार में प्रेम होगा तो मृत्यु के क्षण में शरीर संसार याद आएगा, और भगवान में प्रेम होगा तो भगवान याद आएंगे। तो सारे जीवन साधना करने के बाद भी शरीर संसार में प्रियता बनी रही, भगवान में प्रियता नहीं हुई। हमने 2 लोगों का प्रत्यक्ष देखा। एक अपने पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी को देखा, जीवन की अंतिम श्वास तक भगवत स्मरण, बेहोशी में नहीं गए, मूर्छा में नहीं गए, अंतिम क्षण तक चेतना और अंतिम क्षण तक भगवत चरित्रों का श्रवण और भगवत स्मरण, जिसमें पूज्य महाराज जी ने महाप्रयाण किया। उस समय हम उनको कपिलोपाख्यान का पाठ सुना रहे थे, भागवत जी में से भगवान के स्वरूप का ध्यान सुना रहे थे। ध्याये चिरम भगवत चरणारविंदम। और महाराज जी एक एक श्लोक सुनते जा रहे थे और उनके नेत्रों से अश्रुधार, प्रेमाश्रुधार बह रहे थे। ऐसे लगता था मानो मैं श्लोक गायन कर रहा हूं और भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। जैसे ही स्वरूप दर्शन निरूपण पूर्ण हुआ, महाराज जी ने एक हाथ अपने दाहिने हाथ से हमारा दाहिना हाथ पकड़ रखा था ऐसे, और हम सुना रहे थे। और जैसे ही स्मरण पूर्ण हुआ, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी, श्रुति पंचमी, गुरु पुष्यामृत योग में ब्रह्म वेला में ठीक 4 बजे उन्होंने महाप्रयाण किया। आकाश में जेठ के महीना में कितनी गर्मी होती वृंदावन में, और महाराज जी के जाने का समय आया, मेघ छा गए और अत्यंत शीतल मंद सुगंधित हवा बहने लगी। ठीक 4 बजे महाप्रयाण किया, उसी समय बादलों की मधुर मधुर गर्जना हुई, बिजली चमकी, पूरे स्थान में बिजली का प्रकाश हुआ और बूंदाबांदी हो रही थी। उसी बीच में महाराज जी ने महाप्रयाण किया। जेठ के महीना में कितनी गर्मी होती है। पूरी अंतिम यात्रा में किए जाई छाया जलद, मेघों ने पूरी यात्रा पर छाया की, और जल समाधि होने के पश्चात आकाश फिर से साफ हो गया। ये देखा प्रत्यक्ष अंतिम श्वास तक भगवत स्मरण। और ऐसे ही पूज्या माता जी को देखा
अंतिम श्वास तक भगवत स्मरण। शरीर संसार में कहीं भी रंच मात्र वृत्ति नहीं रह गई। सेवा में माताजी जो नर्स थी उसने पूछा कि आप तो कहती थी कि मेरी राधा सखी हमको लेने आएगी, आपकी पल्स गिर रही है, कहाँ है आपकी राधा सखी? तो माताजी बोली कि तुमको दिखता नहीं है, यही तो है। कहाँ है? बोले मेरे साथ बैठी, मेरे आसन पर बैठी हुई है और कह रही अम्मा हम तुमको लेने आए। और उसी समय तीव्र गति से नाम जप तो चलते ही रहता था, पर उसके बाद इतनी तीव्र गति से नाम शुरू हुआ, जिस समय उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया उस समय भी तीव्र गति से नाम चल रहा था और उनका मस्तक मेरी गोद में था। प्रत्यक्ष ये दो लोगों का अपनी आंख से हमने देखा। ऐसा ही होता। अंते नारायण स्मृति। इसलिए हर साधक को ऐसा साधन कर लेना चाहिए कि जब कभी भी मृत्यु आ जाए, हमें शरीर संसार की सुध न रहे, उस समय हमें केवल भगवान की याद आवे। भगवान में ऐसा प्रेम हो जाए। अंते नारायण स्मृति। अब एक प्रश्न है, मान लो अंतिम क्षण में शरीर का कोई प्रारब्ध आ जाए और व्यक्ति कोमा में चला गया, बेहोशी में चला गया, अब तो उससे कुछ याद ही नहीं है। कई बार तो कोमा में कई कई दिनों तक लोग रह जाते हैं, इसके बाद शरीर पूरा होता है। और जीवन भर उसने भगवान का स्मरण किया, पर मृत्यु के क्षण में सन्निपात के कारण, वात पित्त कफ के जोर के कारण अथवा किसी शारीरिक उपद्रव के कारण भगवान की विस्मृति हो गई, भगवान को नाम लेना भूल गया, तो क्या उसका जीवन भर का स्मरण व्यर्थ हो जाएगा? बहुत ध्यान से सुने। भगवान ने आश्वासन दिया है, जो जीवन भर मेरे पवित्र नाम रूप लीला का स्मरण करते हैं, मृत्यु के क्षण में कथनचित उन्हें मेरे नाम की याद भूल जाए तो भी उनका कुछ अनिष्ट नहीं होता, क्योंकि मैं स्वयं उनके बदले नाम जप कर लेता हूं और नयामि मम साधनम, नाम लेकर मैं स्वयं उन्हें अपने नित्य धाम में ले जाता हूं। इसलिए भैया आज से, अभी से, इसी क्षण से निरंतर भगवान नाम लेने का व्रत ले लो। भगवान के स्मरण से मृत्यु मंगलमयी हो जाती है।